हेलो ऑल। तो चलिए आज दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। क्या बोल रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड आपको दे रहा है। ठीक है, ये एंगल बराबर दिया हुआ है, x प्लस वाई एंगल इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स, ये दे दिया हुआ है। और हमको पूछा देन प्रूव दैट AOB is a line। क्या पूछा है? Then prove that AOB is a line। AOB को एक लाइन प्रूव करना है। तो लाइन प्रूव करने के लिए हमारा एक्सियम कौन सा है? एक्सियम 6.2। और एक्सियम 6.2 क्या कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसके नॉन कॉमन आर्म्स क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या कहना चाहता है वो कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, मतलब सपोज ये और ये दोनों मिलके अगर 180 डिग्री बनते हैं तो उन दोनों एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, है ना, ये कॉमन आर्म है इस एंगल का और इस एंगल का ये कॉमन आर्म है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, तो क्या रखना है? अगर लीनियर पेयर बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा और सम कितना आएगा? 180 डिग्री। और अगर लीनियर पेयर बन रहा है दो एंगल के बीच में और कॉमन आर्म है तो वो क्या करेगा? उनका नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे इसको करना कैसे है। तो देखिए हमको गिवन क्या दिया हुआ है? हमको गिवन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारा गिवन दे दिया हुआ है। और हमको टू प्रूव करने के लिए क्या दिया हमको? वी हैव टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन, ये हमको प्रूव करना है। AOB इज अ लाइन प्रूव करना है, मतलब इनडायरेक्टली हमको क्या करना है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखिए एडजेसेंट एंगल कौन है? x और y, और यहाँ पे एडजेसेंट एंगल कौन है? W प्लस जेड, और वो AOB लाइन पे है। एक बार ठीक से देखिए, AOB लाइन है और ये हो गया कॉमन आर। इस एंगल और इस एंगल का बीच का क्या हो गया? ये कॉमन आर। तो अगर x प्लस वाई 180 डिग्री कर देते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉन कॉमन आर्म्स क्या बना देगा? स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स क्या बना देगा? स्ट्रेट लाइन। तो देखिए अब आपको क्या करना है, दिमाग में सोचना है कि मैं x प्लस वाई 180 डिग्री करूंगा कि W प्लस जेड मेरे को 180 डिग्री करना है। ये आपको सोचना है कौन सा वाला आपको 180 डिग्री करना है, x प्लस वाई या W प्लस जेड, वो आप सोच लिए। तो मान के चलो मैंने सोचा कि चलो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करूंगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करूंगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं प्रूफ में। कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहां पर क्लियर है। देखिए ये जो पॉइंट O है, ये क्या बना रहा है? राउंड एंगल बना रहा है, और राउंड एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। राउंड एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये सब मिला के कितने होंगे? 360 डिग्री। तो मैं क्या लिख रहा हूं? W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या इसको इस तरीके से मत लिखिए, इसको जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको इजी होगा। अगर इसमें चलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए ये जैसे दिया वैसे में ले लिया, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, किसी तरीके से भी ले सकते हैं ना। तो चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो मैं इस तरीके से ले रहा हूं तो आपको इजी होगा। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? राउंड एंगल हो गया। तो देखिए w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चार ही एंगल है वो मेरे को इधर मिल गया। अब मैंने मन में सोचा कि मैं x प्लस वाई को 180 डिग्री करूंगा, तो w प्लस जेड मेरे को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अच्छा w प्लस जेड अगर मेरे को नहीं चाहिए तो उसके जगह मैं क्या डाल सकता हूं? क्या डाल सकता हूं? x प्लस वाई डाल सकता हूं। तो देखिए मैंने मन में ठाना था कि x प्लस वाई को 180 डिग्री करूंगा, w प्लस जेड नहीं चाहिए, तो w प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई, बिकॉज w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितने हो गए? 2x प्लस वाई हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जा रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरा हो गया 180 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर द नॉन कॉमन आर्म्स
ये इसमें आपको रीजन ऐसे देना है कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो क्या लिखेंगे, x and y are adjacent angles, therefore the non-common arm will form a straight line, ये कौन सा एक्सियम है, एक्सियम जो दूसरा वाला एक्सियम है वो है, तो therefore क्या हो जाएगा हमारा, AOB is a line, therefore AOB is a line। किसी ने अगर सोचा होता कि नहीं W प्लस जेड को मेरे को 180 डिग्री करना है तो x प्लस वाई के जगह क्या डालता, W प्लस जेड, तो W प्लस जेड प्लस W प्लस जेड, 2W प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर हम बता देंगे कि W प्लस जेड भी क्या थे, एडजेसेंट एंगल्स थे जिनका सम हो रहा है 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, उनका नॉन कॉमन आर्म्स कितना बना देगा हमारा, इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने कॉन्सेप्ट आज इस क्वेश्चन में सीखा कि अगर सम हमारा 180 डिग्रीज हो गया तो नॉन कॉमन आर्म को स्ट्रेट लाइन कैसे करना है। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर कर देंगे। एंगल लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का हर एक क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट देंगे, उसके रिलेटेड उसके पूरे थ्योरीज उसको समझाएंगे, ताकि क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट उसके ऊपर क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।